इट्स 7:25 इन द मॉर्निंग एंड मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस। ऑफिस कहाँ, हिंजेवाड़ी। तो मैं फटाक से रेडी होता हूँ, थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ और निकलता हूँ और मैं आपको मिलूंगा सीधा बाइक पे। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो या आई एम ऑल सेट फॉर लीविंग द ऑफिस एंड थोड़ा बाइक को साफ वाफ करता हूँ और फिर निकलता हूँ। मैं जब एक्टिवा लेके जाता था ना, तब मैं कोल्ड स्टार्ट वगैरह वगैरह ये जो सारी चीज़ें वो मैं कभी नहीं समझता था। बट जब से मैंने ये हाथी पाला है ना, तब से मैंने कोल्ड स्टार्ट करना सीख लिया, गाड़ी को क्लीन करना सीख लिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली। इससे पहले जब मैं एक्टिवा चलाता था तब मैं कुछ फॉलो नहीं करता था। जय माता दी। वेल अभी आपको इस क्लिप में दिख रहा होगा कि मैंने गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट नहीं किया, बट मैंने गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है। और वो जब गाड़ी क्लीन कर रहा था तब वो गलती से चाबी घूम गया था, इसलिए पावर ऑफ हो गया था। वाह, फीलिंग गुड नाउ। वो पार्किंग में इतनी गर्मी लग रही थी ना, सब पसीना पसीना हो गया था, बट नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट। ओके, फ्यूल चेक, फ्यूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट नाउ द टाइम इज़ 7:42। मेरे कंसोल में 7:42 दिखा रहा है, बट ये घड़ी जो है 2 मिनट पीछे है, तो द टाइम इज़ 7:44 एंड एज पर दिस टाइम आई विल रीच माई ऑफिस अराउंड 9 AM और उससे थोड़ा 5-10 मिनट जल्दी। लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं अपन ऑफिस, बिकॉज जितना जल्दी पहुंचूंगा ना उतना जल्दी मैं वहां से निकल पाऊंगा, क्योंकि अपना टारगेट रहता है 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे के ऊपर 5-10 मिनट हो गए ना, मैं निकल जाता हूँ घर के लिए। और फिर घर आके वापस बस लॉगिन करो और काम करो। बैठने को तो मैं पूरा दिन बैठ जाऊँ। मेरा जो प्रीवियस ऑफिस था पुराना वाला, वहाँ तो भाई मैं सवेरे 9 बजे जाता था और शाम को 6:30-7 बजे तक वहीं पे रहता था। रीज़न ये था कि वो वालेवाड़ी में था और वहाँ से आते टाइम मुझे इतना ट्रैफिक नहीं मिलता था ट्रैफिक, बट दैट वाज बेरेबल। इतना ट्रैफिक नहीं मिलता था। बट जब से ये भाई साहब हिंजेवाड़ी जाना चालू किया है ना मैंने, और जो इंडक्शन के पहले 2 दिन होते हैं, उस 2 दिन में क्या होता है कि आपको फुल डे वहाँ पे बैठना पड़ता है इंडक्शन के टाइम पे। मॉर्निंग 9:15 टू इवनिंग 6:15 और समथिंग लाइक दैट। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में ना उन्होंने मुझे ऑफिस में क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब चीज़ें वो सिखाते हैं। तो उस दिन फुल डे बैठना पड़ता पहले 2 दिन, और पहले 2 दिन में मुझे पता चल गया था कि यहाँ का ट्रैफिक कितना है और कैसा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोपहर से पहले पहले निकल जाऊँ, ताकि मेरे को वो ट्रैफिक को फेस ना करना पड़े। अगर वो ट्रैफिक फेस करनी पड़ी तो फिर भाई साहब, हाँ वो कहते ना, लग गए ज़िंदगी के, वो हो जाते हैं। अभी थोड़ा राइड पे फोकस करते हैं एंड दिखाता हूँ आपको आगे सुनहरे सुनहरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। वो देख रहे हो, रिक्शे के ऊपर बैटमैन बैठा है। माँ कसम, दादा 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 क्या ज़बरदस्त है भाई। ये जो रील है ये इस रिक्शे वाले तक पहुँचाओ, क्या ज़बरदस्त दिख रहा है ये बैटमैन पीछे। सो फार आई हैव रीच्ड, क्या है, कौन सा एरिया है ये, कोरेगांव पार्क एनेक्स। हाँ, इसको बोलते हैं कोरेगांव पार्क एनेक्स। और मेरे राइट में जो बड़े बड़े टावर दिख रहे हैं, इन टावर्स में गूगल के ऑफिसेज है, जो कि पुणे का जो गूगल का ऑफिस है वो यहीं पे है। एंड भाई साहब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इस एरिया में इतने सारे पब है ना। एक्चुअली ये एरिया फेमस ही पब्स के लिए है। और स्ट्रेट जाओगे, ये है NX, और इसके बाद जो कल्याणी नगर की जो नदी आएगी, उस नदी के उस साइड में जो है वो है कोरेगांव पार्क, द कोरेगांव पार्क, या पुणे का सबसे ज़बरदस्त एरिया। एंड दिस इज़ द कोपा। पहले यहाँ पर कोरेगांव पार्क प्लाजा हुआ करता था, बट बाद में उसको, वो कोरेगांव पार्क प्लाजा ज़्यादा चला नहीं यार, वो उन्होंने बंद कर दिया और फिर कई सालों तक बंद पड़ा रहा। और अभी द कोपा इन्होंने उसको एक्वायर किया और रिनोवेट करके वहाँ पे एक से एक लग्जरी ब्रांड्स वगैरह मिलती है। इवन आईफोन का स्टोर भी है, सैमसंग का स्टोर भी है उसके अंदर, बहुत सारे लग्जरी चीज़ पे।
ये मॉर्निंग का टाइम है, इसीलिए इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। बट अगर अभी टाइम हो रहा है 7:53, बट यही अगर 8:15 8:30 हो गए ना, तो आपको इस वाले रूट पे जो ट्रैफिक मिलेगा, हाय 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 हाय, दिमाग काम करना बंद कर देगा। जो अभी मैं जिस एरिया में हूँ, दिस इज अ कल्याणी नगर एरिया, एंड मेरे सामने जो ब्रिज दिख रहा है ये मेट्रो का ब्रिज है। आई हैव रीच्ड बॉम्बे सैपर्स, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल स्मूथ। एंड भाई साहब, ये यहाँ पीछे वाले चौक से लेके वो ब्रिज तक का जो पैच है ना, आपके पास कैसी भी खटारा गाड़ी रहने दो, आप विद इन अ सेकेंड 80-90 पे पहुँच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप 80-90 पे कैसे पहुँच गए। एंड दिस इज़ ट्रूथ। हाँ गाइस, मैंने ये मेरे एक्टिवा पे टेस्ट किया है, मैंने ये मेरी शाइन पे भी टेस्ट किया है, मगर खैर ये तो छोड़ो, इसकी क्या ही बात करना है। ओवर स्पीडिंग इज़ नॉट गुड, बट या मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, ये ऐसे पलक झपकते ही 70-80-90 पे पहुँच जाएगी इस पर्टिकुलर रोड पे। कैसे क्या, आई डोंट हैव एनी आइडिया। इवन मेरा एक दोस्त है आबिद, आपको पता ही होगा अगर आपने वीडियोज़ में देखे हो तो, उसके पास प्लेटिना है। उसकी प्लेटिना भाई वो 25 साल पुरानी प्लेटिना है, वो चली जाती है 80-90 पे। तो फिर इन नई गाड़ियों की तो क्या ही बात करनी है अपन ने। यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट, क्योंकि ये है एक शॉर्टकट कहाँ जाने के लिए? खड़की जाने के लिए। आगे वाले ब्रिज से भी जा सकता हूँ, बट समटाइम्स उस ब्रिज के वहाँ पे भी ट्रैफिक लग जाता है, उस पे भी लगता है, और जो सामने से जो लोग आते हैं ना, वहाँ से भी। वो वाला जो है वो सीधा खड़की रेलवे स्टेशन पर निकल रहा है। और ये यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ से 2 व्हीलर ईजिली निकल जाती है, एंड ऑल्सो आई गेस ऑटो रिक्शा भी यहाँ से निकल जाती है। हाँ, निकल जाती होगी। सो वी कैन से दैट दिस इज वन काइंड ऑफ शॉर्टकट। और वो जो रोड दिख रहा है, हाँ, आज तो एकदम खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, बट जब वहाँ पे ट्रैफिक लगता है तो जम के लगता है। मैं आज सिर्फ ट्रैफिक के बारे में बात कर रहा हूँ, और कुछ है ही नहीं मेरे पास टॉपिक। ट्रैफिक। ऑफिस का टॉपिक क्या बात करूँ मैं ऑफिस की आपसे? ऑफिस की बात करूँगा तो आप बोर हो जाओगे। ट्रैफिक का कैसा है? अभी मैं बाइक चला रहा ना, तो यू कैन अरे व्हाट इज़ दिस? कोई बात नहीं, बच्चे देश का भविष्य दौड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो कि हमसे होता नहीं है। फ़िलहाल तो सूरज देवता सूर्य नारायण भगवान तांडव कर रहे हैं, बट ऑलरेडी इट्स 2 जून, और जून महीने में पुणे में बारिश आ ही जाती है। 7 जून को या 6 जून को पुणे में बारिश आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मानसून आ ही जाएगा। सो या लेट्स सी, टुडे इज 2 जून, एंड इन नेक्स्ट 4 डेज़ डू यू थिंक बारिश आ जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से मुझे आसमान, सूरज दिख रहा है, उस हिसाब से लग तो नहीं रहा कि बारिश आएगी, बट बारिश का कोई भरोसा नहीं भैया, कभी भी आ जाती है। क्योंकि मैंने देखा है 10 मिनट में भी मौसम चेंज हो जाता है और ज़ोरदार बरस के चला जाता है। सो फार आई हैव रीच्ड आउंद, एंड ये जो सर्कल देख रहे हो, दिस इज अ मोस्ट फेमस सर्कल, ब्रेमन चौक, या फिर हाँ, ब्रेमन चौक, वही है, ब्रेमन चौक ही है। ओके, ये जो रोड है ये सीधा जाएगा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे, एंड किवले, रावेत, ये सारे रोड इसी रोड पे है कि सारे रास्ते, या फिर जो किवले, रावेत, हाँ, ये दोनों एरिया है जो इसी रूट पे आएंगे। एंड अपने को जाना है वाकड़ हिंजेवाड़ी, तो जस्ट बीच में से एक टर्न है, लेफ़्ट टर्न है, तो वहाँ से अपन टर्न लेंगे एंड हम सीधा चले जाएंगे। वेल, वो रास्ता भी आगे जाके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे ही मिलेगा, बट इट्स ओके, विल गो फ्रॉम आवर दिल्ली रूट, नो एक्सपेरिमेंट एज पर माई रूल। इफ़ यू डोंट नो द रूट, डोंट एक्सपेरिमेंट इट, जस्ट फॉलो द रूट विच यू नो वेरी वेल, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आप लेट हो जाओगे, और लेट हो गए तो लेट पहुँचोगे तो लेट निकलोगे, फिर वो पूरा दिन लेट में ही चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि फॉलो द वे विच यू नो। वाओ यार, मैं महीना भर इधर क्या नहीं आया, ये वाला ब्रिज चालू हो गया। इस ब्रिज का बहुत दिनों से काम चल रहा था, एंड इंडिया का फ्लैग, ओ माय गॉड,
भाई 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 रॉयल एनफील्ड लेके कहाँ जा रहा है सवेरे सवेरे, एकदम फुल मूड में भगा रहा है। नो वरीज, भगाने दो उसको, अपन अपने औकात में चलेंगे। हाँ, तो वो पीछे वाले ब्रिज का काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, जो कि फाइनली कंप्लीट भी हो गया और ब्रिज चालू भी हो गया। ये ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट। एंड अपने को जहाँ से एग्ज़िट मारना है वो जस्ट यही कहीं है। हाँ बस, और वहाँ पे जहाँ से वो बहुत सारे पोल दिख रहे हैं ना, वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एकदम एक पैंथर शेर पता नहीं कुछ तो भी बना हुआ है, और वहाँ से जस्ट एग्ज़िट मारते हैं अपन। यस, वेल कमेंट करके बताइए ये पैंथर है, शेर है, चीता है, क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट। एंड अगर आप इस रूट के बारे में जानते हो तो कमेंट डाउन। और ये हिंजेवाड़ी का ट्रैफिक चालू हो गया सवेरे सवेरे, बट ये कोई ट्रैफिक नहीं है, ये मूविंग ट्रैफिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आई कैन ईजीली टैकल दिस इन 2 मिनट। मेरे को जस्ट अभी थोड़ा सा चलना है आगे, और वहाँ से लेफ़्ट लेना है, जो कि सीधा जाएगा हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 1, और भी सीधे जाओगे तो जाएगा वो फ़ेज़ 3 के साइड में, और बीच में एक सर्कल आएगा, वहाँ से राइट लेके फिर वापस इसी रूट पे आएंगे और आगे आएगा फ़ेज़ 2। सो अपना ऑफिस है इन्फोसिस हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 2 में। ये जो सामने जो दिख रहा है ये मेट्रो लाइन है, और वी आर एट विप्रो सर्कल। मेरे राइट में जो बिल्डिंग्स दिख रही है वो है विप्रो की, एंड दिस इज़ द विप्रो सर्कल। मैं जो ट्रैफिक की बात कर रहा था ना, वो यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ सामने से भी लोग आते हैं और उस साइड से भी लोग आते हैं, इस साइड से भी जाते हैं, तो वो ट्रैफिक होना ही होना है, कोई डाउट नहीं इसमें। दिस इज़ द वो मोस्ट फेमस, वर्ल्ड फेमस विप्रो सर्कल। या एंड आगे सीधा जाओगे तो हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 3 आएगा, दिस इज़ फ़ेज़ 2। बस, आई एम रीच्ड माई ऑफिस ऑलमोस्ट। मुझे पता नहीं यार, ये वाला जो बिल्डिंग है ना, कुछ तो नोटिफिकेशन आया था कि ये चालू हुआ है पार्किंग के लिए, बट आई डोंट नो। आई विल चेक इट। आज तो मैं वहीं पार्क करूँगा जहाँ रोज़ पार्क करता हूँ। इस धूप में ऑफिस से आना नहीं परवड़ता रे बाबा, और वो भी हिंजेवाड़ी से आना, मतलब मेरी जान पे आ गया भाई गाड़ी चलाते चलाते। इसीलिए मैंने ना कैमरा निकाला, ना माइक ऑन किया, ना रिकॉर्ड किया, कुछ नहीं किया, सीधा घर आ गया मैं। एंड आई एम डन।